मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये यीशु। आज हम जानेंगे कि यीशु सृष्टि के पहले से थे या सृष्टि के बाद आए। इसे हम वचन से जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं वचन के द्वारा कि यीशु आदिकाल से पृथ्वी के सृष्टि होने के पहले और स्वर्गदूतों से भी पहले से ही है। जैसे नीति वचन अध्याय 8:22 से 29 में कहा गया है कि यहोवा ने मुझे काम करने के प्रारंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया है। मैं सदा से वरन आदि से ही पृथ्वी की सृष्टि के पहले से ही ठहराया गया हूँ, जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और बाद में वचन अर्थात यीशु ही देहधारी हुआ। वचन अर्थात यीशु के देहधारण कर आने के पहले लोगों को बताने के लिए यूहन इस पृथ्वी पर आए। यूहन ने यीशु के आने की गवाही दी। जैसे यूहन अध्याय 1:1-3 और 6:18 में कहा गया है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लोह से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। यीशु ही हम पापी मनुष्यों को छुटकारा देने वाला, पाप से बचाने वाला, परमेश्वर से जोड़ने वाला और कलीसिया का मुख्य है। यीशु ने ही पहलौठा मेमना बनकर और अपना लहू बहाया, जिसके कारण हम पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बन सकें। जैसे कुलैसियों अध्याय 1:13-22 में कहा गया है कि उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा कि सभी बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो, ताकि हमें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सके। इसीलिए यीशु आदि से ही परमेश्वर के साथ है, वरन स्वर्गदूतों के रचना से भी पूर्व प्रभु यीशु की उपस्थिति है। भाइयों बहनों, इसमें आप कोई कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। यह वचन हमें बताती है। इसलिए विश्वास रखिए कि पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के पहले ही प्रभु यीशु को अपने साथ रखा था और हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र कहे जाने वाले प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा
और उनके लहू बहाने के कारण हमें पापों से मुक्ति मिली। नहीं तो पहले आदिकाल में लोग आदम के पापों के कारण परमेश्वर के लिए मेमने की या जानवरों की बलि देते और खून बहाते थे, क्योंकि मनुष्य तभी जिंदा रह सकता है जब मनुष्य में खून हो। इसी का प्रतिरूप में जब आदम ने पाप किया और जो पिता परमेश्वर ने मनुष्य को जिस कारण से बनाया था वह आत्मा द्वारा मर गया, और मरने पर उसे जिंदा होने के लिए खून चाहिए। इसीलिए पहले आदम के पाप के कारण जिंदा रहने के लिए या तो पापों से छुटकारा पाने के लिए खून की आवश्यकता होती थी। इसीलिए पहले लोग जानवरों की मेमने की बलि चढ़ाकर खून बहाते थे ताकि उनका पाप धुल सके और वह मानव के रूप में जीवित रह सके। सभी भाइयों बहनों को जय यीशु, आमीन।